तो बाबाजियों को खिला रहे हैं, वो समय में आपको ज्ञान होना चाहिए। इस समय में अगर हम एक अंकुर कोई चीज का बीज को छू देते हैं तो वो बीज का अंकुर सूख जाता है। कोई भजन का अंकुर किसी को जागा है, अगर वो समय में अगर कोई व्यक्ति अगर भोजन बनाते हैं तो वो समझिए कि वो भोजन जो है कि आपका भक्ति का अंकुर साफे सुखा करके गलवा लगा देगा। जब गलवा लग जाएंगे तब उनसे क्या होगा, ध्यान करने के लिए जब बैठेगा तो वो फोटो जपो नहीं होगा वो व्यक्ति को। इसलिए जड़ में मानव का ज्ञान होना चाहिए। जो यहाँ कहे ज्ञानहीन नरंग पशु भी समानाम, ज्ञानहीन जो है उनका सब व्यवहार लगेगा पशु के समान। चाहे आप कितनों कुछ कीजिए, यहाँ ज्ञान का जरूरत है। ये ज्ञान ये हुआ हम लोगों का व्यवहारिक ज्ञान। लेकिन अगला कड़ी में जो सुने हैं कि तपः संतोष आस्तिक दान ईश्वर पूजन सिद्धांत सर्वंग लज्जा विचार, ये ही जप है, ये ही व्रत है। आप कौन कौन व्रत हम लोग करते हैं, जितिया शुक्रात चर्चन छठ, ये सब व्रत करते हैं। ये सब व्रत का बात यहाँ कहाँ लिए हैं, यहाँ कहे हैं कि तपः संतोष आस्तिक ईश्वर दान पूजन सिद्धांत सर्वं लज्जा विचार। ये जो दान जो बताए हैं, दान ये जो है कि सगीर दास को सुबुद्धि हुआ है कि दान कते करना चाहिए, जिनको कहते हैं अभय दान। एक नंबर में आया है अभय दान। अभय दान आया है एक नंबर में। नारद पुराण में मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, 3 दान को महत्व ज्यादा दिया है। एक अभय दान, एक भूमि दान, एक गौ दान। इसलिए जो है कि भूमि दान अगर कोई गुरुदेव का चरणों में अगर इतना कर देते हैं तो वो कत्ते गुना हो करके उनको मिलता है। तैयो मन में वो सोचेगा कि हम ये वित्त दे ले ये गुरु महाराज के दान में, तो वो दान का महत्ता विशेष दिया है। ये जो है कि ये ज्ञान दान, सत्संग कराना, ज्ञान कराना। अज्ञानी व्यक्ति को जो है ज्ञान मिलता है इसमें। इसलिए जो है कि ज्ञान जग नहीं होने से क्या हो जाएगा, नरस भरस हो जाएंगे। सत्संग अगर नहीं हो तो उनको कौन ज्ञान मिलेगा। हम ही लोग जो है कि कहाँ पर थे, कौन ठिकाना था हम लोगों का, किधर जाते। लेकिन जब सत्संग ज्ञान अगर सुने तो आप देखिए आप ही लोग जो है कि तैयो आदर करते हैं। इसलिए ज्ञान को जो अगर अर्जन करते हैं वो ज्ञान का महत्ता विशेष है, आध्यात्मिक ज्ञान का महत्ता विशेष है। इसलिए ये ज्ञान पवित्रता के लिए जो यहाँ सुने हैं कि बोतल में पानी कस करके धर दीजिए, जो कहे सुराभाम नेवाम सिद्धि। बोतल में अगर पानी कस दीजिए, गंगा जी में छोड़ दीजिए, वो शुद्ध नहीं होगा। उपमा दे दिया जैसे मदिरा का पात्र गंगा जल में कत्तों डुबाइए तो वो शुद्धिकरण नहीं होंगे। तो ये बोतल रूपी शरीर, ये शरीर को बोतल माने हैं, ये शरीर को बोतल माने हैं संत महात्मा लोग। ये बोतल में ऊपर या गंदा जितना है वो गंदा के लिए परमात्मा 3 हिस्सा जल बना दिया है। पहले ऊपरी साफ हो, तब आंतरिक जो साफ होगा वो किससे साफ होंगे, वो जो यहाँ सुने हैं कि भगवान का नाम जप। इसलिए नाम जप जब आप अगर अच्छा से करेंगे तो गुरु महाराज एक तो संतवाणी में कहे कि यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। कौन चीज शुद्ध करेंगे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल
ये सब जब शुद्ध होगा तो कौन ये सब में पानी से ये शुद्ध नहीं होगा, पानी से शुद्ध नहीं होगा। अंतर में इनका चाहिए कि तप को समझना चाहिए कि तप कौन चिड़िया का नाम है। तप नहीं समझने के कारण हम लोग भी तपी सबको देखे हैं, जो कि इधर तो कहीं अखाड़ा नहीं है। एक बार जनकपुर जब गए थे जिला वार्षिक में, हम लोग 4-5 साधु गए जनकपुरी देखने के लिए। जब उधर गए हम देखते हैं कि एक छठ दिवाली दिया हुआ है, बीच में कहीं फुट्टा कहीं बांस दे दे करके बंधा हुआ है। कोई महात्मा जो है से सिन्ना दे दिया है बांस पर, वो न पैर है, पैर में कोई भी लम्ब न जो है हाथ में, ऐसे करके ढट्ठा पर पैर दे दे करके है। कोई तो भूखले देखते हैं कि करंग हो करके है, दाना पानी छोड़ करके। हम कहने लगे ये सब क्या कर रहे हैं, बेटा पेटी जो धुका हुआ है। वहां का आदमी बोले कि बाबा ये तप कर रहा है। कौन चीज का तप? वो भी बोलने लगे कि परम पिता परमात्मा का प्राप्ति के लिए ये तप कर रहे हैं। हम कहने लगे कि पेटों में पेट ढुका के तपस्या करने भगवान मिली थी। पेटों में पेट ढुका के तो देखे जी कि सांप को अगर बिल में अगर रहेगी तो वो कत्ता दिन भूख लिए रह जाएगी, वो तो सांपों का भगवान मिली थी। लेकिन गुरु महाराज सरल सरल में जो है इनका प्रचार कर दिए हैं। इनका ज्ञान चाहिए आदमी को ग्रहण करने के लिए। सरल सरल जो प्रचारी बताए हैं ये ज्ञान वो जो अपनावे। यहाँ जो तप के बारे में जो दिया है शास्त्र में दिए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि तप के बारे में जो दिए हैं, इसको तप में ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के समान कोई तप नहीं है। घर में भी रहते हैं पहले जैसे ऋषि मुनि लोग घर में रहते थे तो वो मुहूर्त देखता था, काहे कि वो तपस्या में लगे हुए हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं उनका जैसा तपी कोई नहीं है। वो चीज को जिनके जो पालन कर रहे हैं उनको ज्ञान ये होगा कि कौन मुहूर्त में जैसे कि बेटा जन्म लेती, कौन मुहूर्त में जैसे कि बेटी जन्म लेते, कौन मुहूर्त में चंडाल जन्म लेते, कौन मुहूर्त में जैसे कि वकरा रावण कंस का जैसा बेटा जन्म लेते। ये कौन देखता था? जो कि जानते होंगे आप लोग भी, ये रावण का जो पिताजी थे उनको ये सब ज्ञान झलकता था, लेकिन उनका पत्नी जो थी उनको ज्ञान कुछ कम था, तो वो बिना कुसमय है में ये जो है ये अपना मनोभाव पति से आरंभ कर दिए। कहने लगे देवी अभी संतोष करो, ये मुहूर्त अभी गड़बड़ है, ये मुहूर्त में जो है कि भगवान का भजन करो, बैठो ध्यान में बैठो। लेकिन बेबस कर दिए। तब वो कह दिया देख लेना ये मुहूर्त में बेटा नहीं बेटी जैसनो होगा कि लंका को उजाड़ने वाला होगा, ये लंका को स्थिर नहीं रहेगा। साधु महात्मा को साफे नहीं मानेगा। जो कि रामायण में दिए हैं कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, से भगवान शिव कहे कि साधु महापुरुषों को जो है दुख देने वाला जो है वो व्यक्ति का जो है कि मिट्टी उछान हो जाता है, जो कि पूरे लंका को जला करके भस्म कर दिए। कौन बेटी से? शुभनेखा बेटी। बेटा कौन? बेटा वो बेटा कि रावण कंस का जैसा बेटा। तो यहाँ मुहूर्त का ज्ञान नहीं रहने के कारण तब ना ये बेटा हो जाता है। सुनो, अगर आप तप अगर आपके दिमाग में है, तप के द्वारा आपको शक्ति होगा भगवान के द्वारा, तब आपको ये मुहूर्त झलकेगा। नहीं तो अंधाधुन में जिस तरह हो रहा है उपाख्यान भी देखते हैं, शास्त्र वगैरह में भी है। इसलिए तप को जो समझ करके तपी बनेंगे। एक पुस्तक में हम पढ़े थे कि परमात्मा प्राप्ति करने के लिए ये मस्तिष्क जो है, जो अभी सुने हैं गुरुदेव का पद,
गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख के। वो वज्र कपाट कहाँ है? पवित्र ज्ञान आपको कहाँ से निकलेगा? पवित्र ज्ञान बताया है यहाँ गुरु महाराज। तन नव द्वार हो राम अति ही मलिन ठम त्यागी चरो दसम द्वारे सुख देखो रे भाई। ये 9 द्वार में जो है कभी व्यक्ति को जो है पवित्र ज्ञान नहीं होगा। ये 9 द्वार से जब 10वां द्वार में जब पहुंचेंगे तब उनको वहां कुछ ज्ञान का जो है कि पता लगेंगे। इसलिए हम कह रहे थे कि ये मस्तिष्क में कितना विद्या कितना ज्ञान भरा हुआ है कि जो ज्ञान संकलनी तंत्र का चुने हुए मूल पद में वहां दिए हैं कि देहस्था सर्व देवता च देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य न लभ्यते। इस शरीर में जितना विद्या जितना कुछ है तो लेकिन उसी में दिया है। रामचरितमानस को पढ़िए, उसमें दिया है उत्तर दिशि सुमेरु गिरी सुमेरु। उत्तर दिशि उसी का टिप्पणी में दिया है कि वो परमात्मा कहाँ पर है, वो कितना पवित्र है। मेरु दंड दे करके जो नस निकला है, बीज रीढ़ दे करके, रीढ़ दे करके निकला है, तो वही रीढ़ वाला नस जो है वहां जो है से निकल रहे हैं। जो कि हम लोगों को दीक्षा मंत्र में कहे हैं या रामायण में कितना कहे हैं कि सत्संग में भी आते हैं जब तो बैठिए सीधापन हो करके, यहाँ कोई काम करना नहीं है। सीधा अगर खड़ी मेरुदंड अगर सीधी खड़ी रेखा में है तो आपका पास में अगर ताकत भी है तो जब योग अग्नि करेंगे, जप करेंगे, जप से जब ध्यान करेंगे तो वो जब करेंगे याद तो शक्ति जब रहेगा, जो मेधावी शक्ति है नाभि का नीचा में, उनका जिनको अगर ब्रह्मचर्य व्रत का तप नहीं है तो उनका मन वहां लगबे नहीं करेगा। किस तरह नहीं लगेगा? जिस तरह की मैं थोड़ा उपमा यही देता हूँ। हमारे माई दाई लोग भंसा पकाती है, भंसा जब पकाती है तो वो चूल्हे पर जब आँच ठंडी चढ़ा दे, पानी रहेगा तो वो भी गर्म होकर के उबलेगा। अगर दूधे है उस पर, दूध अगर है नीचे से अगर आँच देंगे तो दूध जो है ऊपर के तरफ उठेंगे, तो ऊपर के तरफ जब उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वह बर्तन से हरा जाएंगे। वो उसी तरह जब जिनके पास में ब्रह्मचर्य व्रत का तप अधिक है वो धीरे धीरे जब बैठेंगे योग अग्नि में तो उनका जो है कि मेधावी शक्ति वाले नस जो है कि वो ऊपर के तरफ वो फन करेगा ऊपर के तरफ। वो व्यक्ति जो है अब जो वो कहेंगे बाजी बैठे जी माटी की तरफ तो हम हूँ बैठ भी, आप देख लो जी। और जब बैठने का जब हम हिम्मत कर लिए वहां लगेगा कि आंख में कुछ लगता है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। जिस तरह खाली हंडी में आग लगाने से हंडी टीप करके लाल हो जाता है, यहाँ तक कि जलने का संभावना भी हंडी में है। इसलिए जो है कि वो चीज को अपना अंदर में जो है अपना अंदर में उड़ते उड़ते ये नस जो है उड़ते उड़ते जरा इसमें जो मेरुदंड दे करके नस गया है, जो कि हम कह रहे थे स्थूल सूक्ष्म मानस जप करेंगे कारण शरीर शुद्ध होगा। मानस ध्यान करेंगे तो सूक्ष्म शरीर से जो है वो शरीर पवित्र होंगे। दृष्टि योग का क्रिया में कारण शरीर पवित्र होगा। और कारण शरीर जब पवित्र हो गया तब आपका जो है वो दृष्टि योग का अंतिम में आपको जो है दोनों दृष्टि जहाँ जुड़ गया तो कौन दृष्टि जुड़ता है? जो शक्ति के बारे में हम कह रहे थे ब्रह्मचर्य व्रत का तप, वो तप जिनके पास में होगा तो वो मेधावी नस जो है नीचा से ऊपर के तरफ उठते 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 कहाँ आवेगा? शाम में जो बच्चा लोग सुना रहा था कौन चीज
अपना अंश से जो है, लेकिन वो उड़ते 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 जब यहाँ मेरुदंड वाला नस में थोड़ा भी अगर टच कर गया तो बस आपको जो है कि वो हो गया, जिनको कहते हैं या रामचरितमानस में सूझ ही रामचरित मणि माने गुपूत प्रकट जो जही खान। तब आपको ये शक्ति आ गया, देवता शक्ति, लोगों के मनों की बात जानने आप लग गए। ये इतना पवित्रता में आपका मन का बात जानने लग गए आपको। लेकिन ज्ञान कुछ कमी वहां पर भी रह गया, ज्ञान कुछ कमी वहां पर रह गया, इसलिए कि केवल का जब दर्शन होगा तब जो है कि हम आपका जो है पवित्रता शुद्धिकरण हो जाएंगे। केवल कहते हैं परमात्मा, वो केवल का जब आप शुद्धिकरण के लिए फिर गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, वो साधन का नाम, तो वो केवल शुद्धिकरण के लिए आत्मा के द्वारा परमात्मा में जाएंगे। जाते जाते जब केवल शरीर जब परमात्मा में जब जाकर मिल गया वो भी हो जाएगा। लेकिन जड़ में याद रखिए, ध्यान सत्संग जो है जहाँ पर कीजिएगा वो सब पवित्रता होना चाहिए।